कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको एक फिजिक्स का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो परीक्षा हाल में आपको 30 से 35 नंबर का इसी में से फंसने के चांस रहेंगे। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को मिलाकर ये मॉडल पेपर आपका तैयार किया गया है। आइए समझते हैं, अच्छे से सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। गैस समीकरण PV बराबरी पे RT में V है, तो एक मोल गैस का आयतन जड़त्व का जो गुण होता है वो होगा केवल गोलाकार वस्तु में, केवल सजीव वस्तु में, केवल लंबी वस्तु में, कि इनमें से कोई नहीं। वाट किसका मात्रक है, तो शक्ति का। गुरुत्वीय नियतांक G का विमी सूत्र है, तो यहाँ पर द ऑप्शन रहेगा। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो आवर्त काल। ठीक है भैया, यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला रहेगा, दूसरा, तीसरा और ये आपका चौथा रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर है। बिलियर्ड में बॉल की गति द्विविमी गति होती है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है 0 होता है। G एक अदिश राशि है। यहाँ से आप देख सकते हैं क्षेत्रफल आपको कंप्लीट करना है बढ़िया से, क्योंकि कम समय में जानकारी मिल जाए, यही उद्देश्य है हमारा। देखो ध्यान से देखो, संवेग का मिलान आपको करना। देखो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये, दूसरे का हो जाएगा आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। कोणीय तरंग त्वरण, कोणीय त्वरण का आ जाएगा यहाँ पर रेडियन वाला आ जाएगा। और घूर्णन त्रिज्या का यहाँ पर देख सकते हैं ये चौथा आ जाएगा, सॉरी आवृत्तता सिद्धांत। और घूर्णन त्रिज्या का आ जाएगा यहाँ पर ये, और छठा जो है वो आपका यहाँ से आ जाएगा। और अगला क्या है हमारा, यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, त्वरण, त्वरण जो क्या है इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तो वस्तु के में वेग में परिवर्तन की दर को अपन कहते हैं त्वरण। तो यहां पर लिख देंगे अपन वस्तु में वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। ठीक है, संवेग, अच्छा इसका एसआई मात्रक पूछा है इसने, तो वे इसका एसआई मात्रक आपको लिखना है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगला है आपका संवेग का सूत्र लिखना है। तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, यहां पर जाएगा संवेग बराबर होता है संवेग बराबर होगा द्रव्यमान इंटू वेग। हुक का नियम की सीमा लिखिए। हुक के नियम की सीमा क्या है आपकी, ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। यहां नियम किसके लिए लागू होता है, केवल। तो यहां पर तीसरा जो है ना अपना, ये लिख देंगे यहां नियम केवल ठोस पदार्थों के लिए लागू होता है। हो गया इतना। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, तो यहां से देखेंगे प्रतिबल तथा दाब में क्या अंतर है। प्रतिबल तथा दाब में अंतर, अब इसका देख लीजिए। अगला है अपना प्रतिबल का एसआई मात्रक। हो गया इतना। इसके बाद में अपन देखेंगे सत्य और असत्य। देखो सत्य सत्य क्या है बेटा, उष्मा तथा कार्य के विमीय सूत्र समान होते, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। दूसरा सत्य, यहां से अपन बात करेगा समय बचाने के लिए भी कर रहा हूं, पांचों के पांचों ही सत्य रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से तो आप जरूर याद कर जाना है। देखो हो सकता है आपके जिले का पेपर इस तरह से बने या अलग तरीके से बने, मिलता जुलता पेपर रहेगा बेटा, पूरा का पूरा पेपर सेम नहीं फंसेगा। चाहे आप पहले से वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन जो 3 सेट आपको प्रोवाइड करूंगा ना, उसमें से आप बिल्कुल 50 से 60 नंबर पक्के हो जाएंगे। एसआई प्रणाली एक संबद्ध प्रणाली क्यों है, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में 2 अंतर लिखिए। विमीय समंगता का सिद्धांत क्या है, विमीय सूत्र से आप क्या समझते हैं। 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए।
संवेग संरक्षण का नियम लिखना है। गुरुत्वाकर्षण तथा गुरुत्व से आप क्या समझते हैं? जी का मान कहाँ अधिकतम और कहाँ न्यूनतम होता है? यहां से देख सकते हैं बोयल का नियम आपको बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, ठीक है। घर्षण के लाभ लिखिएगा। पास्कल के नियम क्या है लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। किसी तार को खींचने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। सिद्ध कीजिए कि स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है। शक्ति तथा ऊर्जा में अंतर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा।